राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। और ये व्लॉग है 5 अगस्त मंडे का है। तो मॉर्निंग का रूटीन मैंने शेयर कर दिया था, तो ये उसके आगे का पार्ट है। मतलब कि आफ्टरनून से अभी लगभग 12 बजे हुए हैं और मैं थोड़ा सा बाल बना रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में नहा धो लिया था। उसके बाद जो पूजा पाठ वगैरह होती है, मतलब कामों में इतना बिज़ी रहती हूँ ना, बाल बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो फिर मैं सीधे अपने बाल आफ्टरनून में ही बनाती हूँ। जैसे मैं अभी रेडी हो रही हूँ वैष्णवी को लेने के लिए, तो फिर इसी वक्त ही मुझे टाइम मिलता है। और जिस दिन ऑफ होता है, स्कूल की छुट्टी होती है, उस दिन तो मैं बाल बनाना ही भूल जाती हूँ, क्योंकि उस दिन कहीं जाना नहीं होता ना ज़्यादा, तो घर पर ही रहती हूँ। तो फिर उस दिन बाल बनाने का बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, मैं खाली जूड़ा बना देती हूँ बस इसीलिए। और हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है ना, सिंक में बाल बना रही हूँ, इतने हेयर गिरे हैं सिंक में ना, इनका पूरा गुच्छा इकट्ठा करूँगी अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ अभी स्कूल जाने, वैष्णवी को लाने के लिए। तो फिर यहाँ पर मैंने उससे पहले यहाँ पर मैंने ढोकला रखा हुआ था, तो इसको निकाल दिया है मैंने। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है अभी। तो इसके ढोकले के ऊपर जो पानी डलता है वो मैं बाद में वहाँ वैष्णवी को लेकर आऊँगी ना, उसके बाद बनाऊँगी। तब तक मैं इसको निकाल देती हूँ, इसके कट्स और छोटे छोटे पीस बना देती हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा वहाँ से आने के बाद काम थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि स्कूल से जैसे उसको लाती हूँ मैं, तो उसको बहुत भूख लग जाती है ना, तो जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ता है। तो कट्स लगा दूँगी बस, बाकी जो इसमें मीठा पानी डालते हैं वो फिर वहाँ से आने के बाद ही डालूँगी। ये देखिए कितना अच्छा बना है ढोकला, एकदम बहुत स्पॉन्जी है, बहुत अच्छा बना हुआ है, एकदम स्पॉन्जी है और अच्छे से कट जा रहा है। देखो कटने से ही पता चल जा रहा है ना कितना ज़्यादा फ्लफ़ी है। तो फिर आज काफ़ी दिन बाद बनाया मैंने ढोकला। आज लंच में हम यही खाएंगे और डेली दाल चावल खाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और वैष्णवी को तो और भी नहीं करता है, वो तो उसको तो हर टाइम नई नई चीज़ें चाहिए, लेकिन इतना नहीं हो पाता है। जितना कर सकती हूँ तो उतना ही बना पाती हूँ मैं। तो मुझे भी मन नहीं कर रहा था चावल दाल खाने का, तो मैंने सोचा ढोकला बना लेती हूँ। और फिर थोड़ा सा 4 या 5 बजे स्नैक्स के लिए थोड़ा सा कुछ और चीज़ बनाऊँगी मैं। तो ढोकला का मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। तो जी ढोकला तो बन गया है, और उसके ऊपर जो पानी डालते हैं ना मीठा वाला, तो मैं उसको थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी वैष्णवी को लेने के लिए जाना है। तो पहले जाती हूँ, और मौसम भी ख़राब हो रहा है तो छाता वगैरह पे ले जाना होगा। तो पहले वैष्णवी को लेकर आती हूँ, फिर करते हैं आगे की रूटीन। तो जी आ गए हैं हम, और वैष्णवी देखिए क्या दिखा रही है। फ्रेंडशिप डे था ना संडे को, तो इसके फ्रेंड्स ने इतने सारे बैंड्स पहनाए हुए हैं। और बच्चों का यही होता है ना, आजकल का फैशन है, फ्रेंडशिप डे, ये डे वो डे। हमारे टाइम पर तो कुछ नहीं था ऐसा, तो अभी थोड़ा सा इसका प्रचलन कुछ ज़्यादा ही है, तो बच्चों के लिए लाना पड़ता है। ये भी ले गई थी बहुत सारे। तो अब मैं यहाँ पर ढोकला का जो मीठा पानी होता है वो बना रही हूँ। करी पत्ता डाल दिया है और काली सरसों के दाने मैंने डाल दिए हैं। करी पत्ता मैं बहुत पहले लाई थी, तब से अभी तक बचे हुए हैं। तो पानी डाल दूँगी इसको थोड़ा सा। जब करी पत्ता डालते हैं फिर उसके बाद पानी डालते हैं ना, बहुत छींटे आते हैं ना, उससे थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए। तो मैं दूर दूर से ही डाल रही हूँ। और चीनी डाल दूँगी, जितना मीठा आपको पसंद है। चीनी तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस ढोकला के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ ऑप्शन नहीं था, मिश्री वगैरह मैंने पीसा हुआ नहीं था ना, तो चीनी ही डाल दिया। तो फिर इसके बाद बालकनी में आई, धूप काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने सोचा गमलों को ना धूप में रख देती हूँ, क्योंकि बारिश से ना जो गमले का मिट्टी है बहुत गीली सी हो गई है। इससे पौधे ना मतलब इनका जो जड़ है सड़ जाते हैं, तो इनको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत तेज़ धूप है, तो मैंने इनको धूप में डाल दिया है। और उधर साइड के गमले भी डाल दूँगी थोड़ा सा धूप में। थोड़ी सी इनकी मिट्टी सूख जाएगी ना, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा गीलापन से ना डैमेज हो जाते हैं पौधे। और बारिश है कि कभी भी शुरू हो जा रही है ना, पूरे गमले भर जाते हैं। तो जी यहाँ पर रेडी हो गया है, और अब मैं डाल दूँगी ढोकले के ऊपर मीठा वाला पानी।
वाह, इतना टेस्टी दिख रहा है ना अभी। और बहुत सच में ना बहुत टेस्टी बना था। मुझे ढोकला काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो फिर यहाँ पर मैं डाल दूँगी सब कुछ। वैष्णवी को भी काफ़ी अच्छा लगता है। बरसात का सीज़न है ना, कुछ ना कुछ मतलब एक ही डिश खाने में भी बोरिंग सा लगता है ना। कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया, तो वही अच्छा भी रहता है। और चावल भी ज़्यादा नहीं खाए जा रहे हैं इस टाइम पर। तो फिर यहाँ पर ढोकला मेरा रेडी हो गया है। अब इनको हम जल्दी से खा लेंगे, फिर बाकी के काम करेंगे आगे को, जो भी मेरा आगे का रूटीन होगा। वैष्णवी भी नहा के आ गई है, ये लगा दिया है मैंने टेबल पर। तो जी इसके बाद हमने खा लिया था, थोड़ी देर रेस्ट किया, तो इतने में ही वैष्णवी का जाने का टाइम हो गया है आर्ट क्लास। ये देखिए कितना अच्छा ड्राइंग बना रही है ये मेरी पिक्चर बना रही है। आजकल इनको ह्यूमन पेंटिंग सिखा रहे हैं ना, तो काफ़ी दिन हो गए हैं इसी पर ही हैं ये लोग। तो इसका बैग वैग पैक कर रही हूँ मैं। तो अभी ये आर्ट क्लास जाएगी, फिर थोड़ी 5 बजे तक आ जाएगी। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठेगी, फिर खेलने के लिए चले जाते हैं ये क्रिकेट। इसके पापा आ जाएंगे ना, फिर इसको खेलने के लिए ले जाते हैं। तो इसका रूटीन है ना जो थोड़ा सा बिजी ही रहता है। स्कूल से आने के बाद आर्ट क्लास, फिर खेलने चले जाना क्रिकेट फील्ड पर। फिर रात 8 बजे तक आते हैं। फिर 8 बजे के बाद तो इसको नींद आने लग जाती है, क्योंकि थक जाते हैं ना बहुत ज़्यादा बच्चे। खाना खाते ही नींद आ जाती इसको फिर। तो यहाँ पर ये फ्रेंडशिप बेल्ट इसने निकाल दिए थे, क्योंकि नहा के आई ना, तो अभी बोली कि मैं पहन के जाऊँगी। मैं आर्ट क्लास वाले बच्चों को भी दिखाऊंगी। बच्चों का होता है ना, कुछ भी चीज़ शो करने का बड़ा मन करता है इन लोगों को। तो इसके बाद वैष्णवी चले गई। अब मैं जो इसने सामान फैला रखा है ना, ये स्कूल बैग्स वगैरह आर्ट, ये इसकी मैम ने कॉफ़ी पेंटिंग सिखाई थी आज स्कूल में, ये दिखा रही हूँ मैं। कॉफ़ी पेंटिंग, कॉफ़ी का पैकेट ले गई थी, तो ये इतना अच्छा बना रखा है ना इन लोगों ने, बहुत अच्छा लग रहा है। ये था इनका बहुत पुराने ज़मानों का जो पेपर होता है ना, वो उस टाइप का बनाया हुआ है। तो फिर अब मैं जो भी सामान बिखरा हुआ है उसको समेटूँगी और बैग वैग को उनकी जगह पर रख दूँगी। और इसके बाद सोफ़ा के कवर ववर तो अभी ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा देर नहीं बैठी घर में, शाम को फिर वैसे ही कर देगी। हो ही जाता है ना, मतलब शाम तक। सुबह तो घर कितना अच्छा सजा लो संवार लो, शाम होने तक फिर और वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो फिर आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में। इसका ये मैं ड्राइंग स्कूल में ना आर्ट क्लास होती है इनकी, वो वाला बैग है, अलग सा बैग बनाया हुआ है। और यहाँ पर स्कूल बैग रख दूँगी। और इसका जो टिफ़िन लंच बॉक्स है उसको निकाल दूँगी मैं। और बर्तन मैं थोड़ी देर बाद धोऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करूँगी या नींद आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कुछ एडिटिंग का काम करूँगी, या कुछ भी थोड़ी देर कुछ वीडियो वगैरह देख लेती हूँ। और या कपड़े भी तय करने होते हैं, कुछ बिखरे हुए रहते हैं ना, वो वाला काम भी हो जाता है। तो टिफ़िन वगैरह मैंने निकाल दिए हैं। और जो भी जूठे बर्तन थे सब मैंने सिंक में डाल दिए हैं। तो बर्तन ना छोटा छोटा करके इकट्ठा हो ही जाते हैं, मैं तुरंत नहीं धोती हूँ ना, सब इकट्ठा ही धोती हूँ, तो हो ही जाता है। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं बाथरूम में। तो बाथरूम में मैंने कपड़े धुलने के लिए डाले हुए हैं बहुत सारे, तो मैं सोच रही हूँ धो लेती हूँ। अभी धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही है। आज मैंने मॉर्निंग पर नहीं धोया, क्योंकि मॉर्निंग पर मेरा काम ना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं क्यों। मतलब टाइम निकल जाता है, फिर मुझे लंच की तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए कपड़े मैं तब धोती हूँ ना जब घर का सारा काम हो जाता है उसके बाद ही, या फिर किसी दिन जल्दी भी धो लेती हूँ। तो आज लेट ही धो रही हूँ मैं, क्योंकि धूप तो है ही, मैंने सोचा सूख तो जाना ही है, आराम से धोती हूँ। ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े से थे अपने ये वैष्णवी के, और एक छोटी सी सिंगल बेडशीट थी वो है। तो फिर इसके बाद मैं और कपड़ों को बाहर सुखाने के लिए डाल दूँगी। कपड़े मेरे धोने ज़्यादा नहीं होते हैं ना, इसलिए मैं हाथ से धोती हूँ। इसके पापा ना खेलने के लिए जाते हैं और वहाँ से आके नहाते हैं, तो अपने कपड़े हम तुरंत उसी वक्त धो देते हैं, वो बाहर डाल देते हैं। तो फिर कपड़े मेरे ज़्यादा नहीं होते हैं धुलने, तो ज़्यादा काम नहीं है कपड़े धोने का, तो इसमें आसान मतलब दिक्कत नहीं है ज़्यादा। तो बाहर आई, धूप काफ़ी अच्छी थी, बादल भी लगे हैं, मतलब धूप भी आ रही है और हवा भी चल रही, तो काफ़ी अच्छा हो रहा, मौसम बढ़िया हो रहा है। तो कपड़े सारे यहाँ पर फैला दूँगी मैं। और इसके बाद फिर मेरा काम लगभग ख़त्म हो ही गया है। अभी मेरा इस टाइम पर ना कुछ काम नहीं होता है ज़्यादा,
और मतलब मैं इस वक्त मैं थोड़ा सा आराम ही करती हूँ, या कुछ बुक्स वगैरह पढ़ लूँगी या फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। तो कपड़े फैला दिए हैं, अब आऊँगी मैं अंदर। और मेरे ना चेयर पर कुछ ना कुछ कपड़े पड़े ही रहते हैं। ये वैष्णवी के वो हैं गेम्स वाले स्पोर्ट्स ड्रेस हैं, तो ये धूप में डाल देती हूँ मैं। तो ये यहाँ पर चेयर पर ही रखे रहती हूँ मैं। तो जो बिना धुले वाले कपड़े होते हैं ना, उनको कबर्ड पर नहीं रखती हूँ मैं, तो चेयर पर रख देती हूँ ताकि ये लोग वहाँ से उठाकर तुरंत ले जाए। क्योंकि डेली डेली धोने में भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं ना, तो एक एक दिन छोड़ के धोती हूँ मैं। इसका स्पोर्ट्स ड्रेस है जो, तो यहाँ पर चेयर में रख देती हूँ। और इसके बाद ना मेरा ये टॉयलेट वाला विंडो है ना, यहाँ पर मैना ने अपने अंडे दिए हुए थे ना, इसके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। ये खाना ला रही है और वो इतना बड़ा मुंह खोल रहे हैं खाना खाने के लिए। इनको देखने में ना इतना मज़ा आ रहा है ना, सच में बहुत। और इसके बाद आगे हूँ मैं अब किचन में। थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान लाए हुए थे। ये है पोहा। पोहा हम लोग बहुत खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये पतंजलि मल्टीग्रेन दलिया है, बहुत अच्छा दलिया होता है ये, और इसको मैं बनाऊंगी। और थोड़े से कच्ची मूंगफली लाए हैं। कच्ची मूंगफली में पोहा में डालती हूँ तो ये भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये कुछ चीज़ें आइटम है ना जो मेरे किचन में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। कच्ची मूंगफली, पोहा और बेसन, ये इन 3 चीज़ों के आइटम मेरे बहुत ज़्यादा बनते हैं इसीलिए। और दलिया भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम पर, दलिया भी खूब बना रही हूँ मैं। और इसके बाद जो भी इनके खाली डब्बे थे ना, इनको मैंने धोए हुए थे, धोकर रखे हुए थे, तो इसमें फिलअप कर दूंगी मैं। और मूंगफली तो मैं धूप में डालूंगी सोच रही थी, तो मैंने सोचा चलो फिर कभी डालूंगी, इनको मैं अभी ऐसे ही रख देती हूँ। तो फिर अब मैं बनाऊंगी दलिया, क्योंकि वैष्णवी का आने का टाइम हो रहा है, लगभग 5 बज चुके हैं। तो वो बोल रही थी मेरे आने तक कुछ दलिया वगैरह बना देना, तो मैंने सोचा बना देती हूँ। तो बना के रेडी कर दूँगी, जब आएगी खा लेगी वो। फिर खाते ही वो लोग निकल जाएंगे खेलने के लिए, तो मैंने सोचा टाइम से बना देती हूँ, फिर बनाने में देर हो जाएगी ना, तो फिर वो ऐसे ही चले जाएगी। तो फिर यहाँ पर करी पत्ता डाल दिया है मैंने, जो भी मिर्च, धनिया पाउडर, मसाले हैं सब डाल दिया है। और दलिया को हल्का सा मैं रोस्ट कर लूँगी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ दलिया, काफ़ी टेस्टी बनती है। कभी कभी घी में भी बनाती हूँ, आज मैंने मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ किया हुआ है। मस्टर्ड ऑयल में भी काफ़ी बढ़िया बनता है और घी में भी अच्छा बनता है। इसके बाद रूम पर आए, देखो कितनी धूप आ रही है रूम पर, और जो मेरे मैट्रेस हैं वो भी सूख जा रहे हैं इसी बहाने। बरसात के मौसम में सब कुछ सुखाती हूँ ना मैं। तो जी शाम के 5 बज चुके हैं और मैं वैष्णवी के लिए स्नैक्स में पोहा या दलिया बनाती हूँ, और नहीं तो फिर वो वही मैगी नूडल्स वगैरह मांगते हैं ना, जो सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है। तो मैं उसके लिए अच्छा सा पोहा या दलिया अच्छा सा बना देती हूँ। दलिया बन गया है मेरा, और बस अब मैं वेट कर रही हूँ वैष्णवी का, जब आएगी तो हम दोनों साथ में खा लेंगे। तो जी यहाँ पर वैष्णवी भी आ गई है, अब मैं जल्दी से थाली में परोस देती हूँ। थोड़ी देर तो वो अपना ही ड्राइंग दिखाने में रहती है, ऐसा बनाया, ये हुआ वो हुआ, तो उसको सुनना पड़ता है। तो जल्दी से दलिया लगा के खिला दूँगी मैं इसको, मतलब खा लेगी खुद ही वो। फिर 5:30 हो गए हैं, बस 5-10 मिनट में इसके पापा भी आ जाएंगे, तुरंत चाय पीकर वो भी निकल जाएंगे वैष्णवी को लेकर। फिर तो मैं सब कुछ टाइम से ही निपटाने की कोशिश करती हूँ अभी काम। तो दलिया बन गया है, दलिया मैं ले गई हूँ आगे रूम पर, यहीं पर ही बैठकर खा लेगी वो। तो इसके बाद थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, इसके पापा पता नहीं क्यों लेट हो गए हैं। तो मैं सोच रही थी इसने साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करेगी ना ये, तो फिर ये वाली बुक मैं इसको कंप्लीट करा रही हूँ। आधा तो इसने पढ़ लिया है, तो आधा मैं इसको डेली पढ़ाती हूँ, एक एक पेज करके। बाकी स्कूल का भी पढ़ना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है बच्चों पर। इसके बाद इसके पापा आ गए, अब बन रही है हमारी गर्मा गर्म चाय। आज थोड़ा लेट हो गए थे ये, पता नहीं क्यों। तो मुझे चाय पीने का इतना मन कर रहा था, लेकिन अकेले में ना अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं वेट की। तो अब मैं ले जाऊंगी उनके लिए गर्मा गर्म चाय। शाम के टाइम में चाय तो पीना कभी स्किप नहीं करती हूँ मैं। एक शाम को हो गया, एक सुबह सुबह, मतलब आजकल पहले खाली पेट वाला छोड़ दिया है मैंने, 11 या 12 बजे पी लेती हूँ। तो फिर इसके बाद ये दोनों चले गए हैं फील्ड पर। अब मैं धोऊंगी सारे बर्तन, लंच बॉक्स सारे मैंने डाल दिए हैं सिंक में। तो जितने भी बर्तन हो रखे हैं ढोकला के खाए हुए और लंच बॉक्स वगैरह के, इन सबको मैं डाल धो के रख दूँगी अच्छे से। और इसके बाद अब मेरा शाम वाला रूटीन भी शुरू हो जाता है।
शाम वाले रूटीन में मैं थोड़ा सा शाम को ही देख लेती हूँ सब्ज़ी क्या क्या बनाना है करके। पहले मैं पूजा पाठ की तैयारी करूँगी। आजकल वॉकिंग पर नहीं जा रही हूँ मैं, क्योंकि थकान सी लगी रहती, पता नहीं बरसात में ऐसा क्या होता है ना, थकान सी रहती है बॉडी में, क्योंकि कभी कभी भीग भी जाते हैं ना हम लोग। और दूध मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर दिया बत्ती कर लिया है और दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी अब मैं। तो फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पर ला गई हूँ सब्जियाँ, तोरई, लौकी और शिमला मिर्च, और थोड़े से 1-2 दाने आलू डाल दूँगी। और आजकल थोड़ा सा सूप वाली सब्ज़ी बना रहे हैं हम, रस वाली टाइप, उससे ना पेट थोड़ा अच्छा रहता है, मॉर्निंग पर पेट अच्छा साफ़ रहता है अगर थोड़ा सा रसदार सब्ज़ी खाते हैं तो हम लोग। सूखी खाने में उतना मतलब सूखा सूखा सा हो जाता है ना, तो सूखा अच्छा नहीं लगता है। तो इसके पापा भी बोलते हैं रस वाला ही बनाया करो थोड़ा। तो जी ये व्लॉग भी अब इसी के साथ यहीं पर एंड करती हूँ मैं। सब्ज़ी रोटी वगैरह बनाऊँगी और खाएंगे, और यहाँ पर सब्ज़ी चढ़ाऊँगी मैं, और यहाँ पर दूध भी गर्म मेरा हो रहा है। तो जी ये ब्लॉग अब यहीं पर एंड करती हूँ मैं, और सब्ज़ी और रोटी बनाती हूँ, और थोड़ी देर बाद वैष्णवी को पढ़ाऊँगी और खाना खाकर सो जाएंगे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।